एज यूजुअल घर वाले सुबह की शुरुआत बिग बॉस एंथम के साथ करते हैं। इसके बाद अर्चना कैप्टन गौतम से ये कहती हुई दिखाई देती है कि वह सौंदर्य के कहने पर मुझे किचन ड्यूटी से दूर रख रहे हैं। ये बात सही नहीं है, तुम्हें खुद अपने फैसले लेने चाहिए। इसके बाद गौतम सभी घर वालों को फिर से उनकी ड्यूटीज अलॉट करते हुए दिखाई देते हैं। इसके बाद दिखाई देते हैं अब्दू जो कि शिव की पीठ पर चढ़कर उन्हें मसाज कर रहे थे। इसके बाद निम्रत सुम्बुल को शालीन द्वारा कही गई बातें बताती हुई नजर आती हैं। इसके बाद साथ में ब्रेकफास्ट करते हुए दिखाई देते हैं शालीन और टीना। इसके बाद शिव और अब्दू टीना के साथ मस्ती करते हुए दिखाई दिए। फिर कैप्टन गौतम ने टीना की जैकेट उठाकर पूल साइड में फेंक दी क्योंकि गौतम के बार बार कहने पर जैकेट को अपनी जगह पर नहीं रखा गया था। वहीं सुम्बुल और शालीन बातें करते दिखे कि ये वन साइडेड वाला सीन कब और कहां से शुरू हुआ। फिर गौतम ने टीना से जैकेट उठाकर फेंकने पर माफी मांगी। इसके बाद अब्दू प्लेट साफ करने में साजिद की मदद करते हुए नजर आते हैं। इसके बाद गौतम ने सुम्बुल से कहा कि शालीन ने मुझे कहा था कि ब्रो मुझे लगता है सुम्बुल कहीं डिप्रेशन में ना चली जाए, तुम सुम्बुल को मुझसे दूर रखा करो। सुम्बुल ने जब शालीन से पूछा कि ये बात सच थी तो शालीन ने कहा कि हाँ मैंने ऐसा कहा था। इसके बाद शालीन गौतम पर गुस्सा होते हुए दिखे कि गौतम ये सब बातें सुम्बुल से क्यों शेयर कर रहे हैं। वहीं अब्दू सौंदर्य को कहते दिखे कि शालीन इस घर में बिग गेमर है और वो ये सब गेम के लिए कर रहा है, शालीन एक फेक आदमी है। इसके बाद अब्दू सभी का हाथ पकड़ बता रहे थे कि किसके मन में इस वक्त क्या चल रहा है। वहीं साजिद भी सुम्बुल को शालीन वाले मैटर में समझाते हुए दिखाई दिए। वहीं आधी रात को अर्चना मान्या से ये कहती हुई नजर आई कि शो में वो कुछ इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग नहीं कर रही है। अगर ऐसा ही रहा तो मान्या जल्दी ही घर से निकल जाएगी। वहीं अगली सुबह मान्या और अर्चना की इसी बात पर बहस हो जाती है कि अर्चना कौन होती है मान्या को घर से बाहर निकालने वाली। वही अब्दू और साजिद अपने घर वालों को याद करते हुए एक दूसरे के गले लग जाते हैं। वही मान्या के जोक से परेशान साजिद ने अर्चना को पास आकर बैठने को कहा, जिस पर मान्या वहां से उठकर चली जाती है। इस पर साजिद कहते हैं कि हम यही चाहते थे। इसके बाद शुरू होता है बिग बुलेटिन विद शेखर सुमन, जहां शेखर घर वालों से कहते नजर आए कि यहाँ घर में प्यार की जोड़ियां बनती दिखाई दे रही हैं और कहते हैं कि घर में रिश्ते बहुत जल्दी बदल रहे हैं। जहां शेखर ने सबसे पहले साजिद और अब्दू की जोड़ी को मदारी और जमुरा की जोड़ी बताया। जहां शेखर ने सुम्बुल के लिए कहा कि ये घर में आंसुओं का सिंबल बनकर रह गई है। वहीं शेखर ने गौतम के लिए कहा कि उनके कहे अनुसार गर्लफ्रेंड की पेंटिंग बनाकर मैं आपको दिखाऊंगा। जहां शेखर ने उन्हें सौंदर्य की ही तस्वीर दिखा दी। इसके बाद शेखर ने शिव और निम्रत को अपने चैट शो में इनवाइट किया, जहां दोनों से फैंस के द्वारा पूछे गए सवालों के जवाब पूछे और कहा कि दोनों शो के फर्स्ट वीक में जिस तरह दिख रहे थे वो अब उस जोश के साथ दिखाई नहीं दे रहे। अब ऐसा लगता है कि दोनों इस शो में कहीं खो गए हैं। इस बात पर दोनों ने कहा कि कभी कभी थोड़ा ब्रेक लेना भी सही होता है। फैंस द्वारा पूछे गए ग्रुपिज्म वाले सवाल में जहां निम्रत ग्रुप नहीं होने की बात कर रही थी तो प्रियंका निम्रत की इस बात से एग्री नहीं थी। इसके बाद शेखर सुमन घर वालों से विदा लेकर चले जाते हैं। वहीं प्रियंका निम्रत की बातों पर थोड़ा गुस्सा दिखाई देती है। वहीं मान्या निम्रत को कहती दिखाई दी कि सौंदर्य जैसा इस घर में अभी प्रिटेंड कर रही है वह बाहर बिल्कुल इसके अपोजिट है। वहीं शिव साजिद और MC स्टैन से कहते दिखे कि इस बार घर में कैप्टन हम लोगों में से ही कोई बनना चाहिए, चाहे वो जो कोई भी हो, लेकिन हमारे ग्रुप का कोई कैप्टन बनना चाहिए। वहीं अर्चना गौतम संग बैठ मान्या की चुगली करती हुई नजर आई। वहीं प्रियंका टीना के काम नहीं करने पर कैप्टन गौतम से कहती दिखी कि घर में सभी को काम करना है, अगर ऐसा है तो हम सभी भी काम नहीं करेंगे। वहीं गौतम प्रियंका को गंदे टॉयलेट्स दिखाते नजर आए, जिस पर प्रियंका ने MC स्टैन को भी उन्हें अपनी ड्यूटी करने की नसीहत दी। वहीं MC स्टैन ने कहा कि मैंने साफ कर दिया था, उसके बाद किसी ने दोबारा गंदा किया तो इसमें मेरी क्या गलती। इस बात पर स्टैन और गौतम की बहस भी हो जाती है। वहीं प्रियंका और गौरी भी अपने अपने काम को लेकर बहस करते हुए दिखाई देते हैं। वहीं MC स्टैन टीना संग बैठ प्रियंका के लिए कहते दिखे कि ये सबके पछड़े में क्यों पड़ जाती है, हर जगह घुसने की आदत है इसकी। वहीं एपिसोड के एंड में सौंदर्या और गौतम एक ही ब्लैंकेट में फुसफुसाते हुए नजर आते हैं। तो ये था बिग बॉस 16 का एपिसोड नंबर 16 का क्विक रिव्यू। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए देखते रहिएगा सिनेमा विनेमा।